वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स का पार्ट 8। अभी तक हम आर्टिकल के 7 पार्ट्स में आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि आर्टिकल ए या एन या द का यूज़ नाउन के पहले होता है, लेकिन सारी नाउन के पहले इन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये भी हमने जाना, और कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं होता है ये भी हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा। आज हम लोग थोड़े से और इंटरेस्टिंग रूल्स जानेंगे कि आर्टिकल कब यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन उसी नाउन के साथ आ जाती है कि वो आर्टिकल वहाँ पर एक आर्टिकल का यूज़ हो जाता है। तो चलो आज का हम लोग ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल पार्ट 3। नो आर्टिकल इज यूज्ड before public institutions like school, college, hospital, court, church, market, temple, prison, university. No article means कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनको कि पब्लिक यूज करती है, उनके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अब वो ऐसे इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोर्ट है, चर्च है, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन यानी जेल, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। लेकिन कब? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। जब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन अपने प्राइमरी पर्पस का है, जिनके लिए ये बने हुए हैं, जो इनका प्राथमिक उद्देश्य है, उनके लिए इनका यदि यूज़ किया जा रहा है तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कैसे? जैसे स्कूल और कॉलेज है, यदि वहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी पढ़ने जा रहा है तो वो स्कूल और कॉलेज का प्राइमरी पर्पस है, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हॉस्पिटल है, यदि कोई भी ट्रीटमेंट कराने जा रहा है तो वो हॉस्पिटल का काम ही ये है, उसका पर्पज़ ही ये है, तो हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चर्च एंड टेम्पल, दोनों में लोग प्रे करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, तो इनका पर्पज़ है कि वहाँ पर लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, तो इनके पहले यदि कोई प्रेयर करने जाता है तो कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी अगेन स्कूल कॉलेज जैसा कि जो स्टूडेंट है वहाँ पर वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देन मार्केट, शॉपिंग के लिए जाते हैं। प्रिजन, जेल, जब कोई अपराध करते हैं तो जेल में जाते हैं, तो तब ऐसी कंडीशन में जब इन सबका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का यूज़ इनके प्राइमरी फंक्शन के लिए, यानी जिस कार्य के लिए ये बने हैं उन्हीं के लिए किया जा रहा है, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा सेंटेंस जहाँ पर इनका प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ किया गया। वी गो टू स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी ले सकते हैं। वी गो टू स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू स्टडी। अब देखिए, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? स्टडी के लिए जाना। कॉलेज का प्राइमरी पर्पस स्टडी के लिए जाना, और यूनिवर्सिटी का प्राइमरी पर्पस स्टडी के लिए जाना। तो जो हम हैं, जो इसका सब्जेक्ट है हम, वो स्कूल या कॉलेज क्यों जा रहा है? क्यों जाते हैं? स्टडी के लिए। यानी जो इनका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी पर्पस है, उसी के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो इस सेंटेंस में फिर स्कूल या कॉलेज के पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा वी गो टू द स्कूल टू स्टडी, वी गो टू द कॉलेज टू स्टडी। क्यों नहीं बोला जाएगा या लिखा जाएगा? क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज का जो यूज़ है वो यहाँ पर पढ़ने के उनके प्राइमरी फंक्शन के लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए किया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर की कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी गो टू टेम्पल चर्च टू प्रे। अब देखिए, टेम्पल और चर्च में क्यों जाया जाता है? प्रे के लिए, और हम वहाँ प्रेयर के लिए ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर दा लग जाए या यहाँ पर भी कोई आर्टिकल
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर प्रे के लिए ही उनको यूज़ किया गया है, इसलिए। वी एंटर हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल इल। अब हॉस्पिटल में जब हम बीमार होते हैं तभी जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में कोई क्यों जाता है? ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा वी एंटर द हॉस्पिटल। यदि आप यहाँ पर द लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाने की बात हो रही है। वी गो टू मार्केट व्हेन वी वांट टू बाय समथिंग। जब हमको कुछ खरीदना होता है हम मार्केट जाते हैं। तो मार्केट का काम ही क्या है? लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं? खरीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो यहाँ पर आप द नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो मार्केट का प्राइमरी पर्पज़ है वो है टू बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट, कि मार्केट से कुछ खरीदना। तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, यदि प्रिजन है, कोर्ट है, और आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि इनका यूज़ इनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो हमको इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये। आपको जूनियर क्लासेस में और सेकेंडरी क्लासेस में भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर कि आपको इनके पहले आर्टिकल आए या नहीं आए ये आपसे जाना जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स में। अब इन्हीं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पहले आर्टिकल कब आता है ये हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि द का इन नाउन्स के पहले, इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पहले कब यूज़ होता है। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। द आया, आपको लगा ये तो गलत है क्योंकि स्कूल के पहले तो डेफिनेट आर्टिकल द आ ही नहीं सकता। आई मैट हिम एट द चर्च। चर्च के पहले भी द आ गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ पेशेंट। हॉस्पिटल के पहले भी द आया। अभी हमने पढ़ा था कि स्कूल के पहले, चर्च के पहले, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आया है। अब हम पढ़ते हैं, अब समझते हैं कि यहाँ क्यों आया। द स्कूल इज़, स्कूल मेरे घर के पास है। मैं उससे चर्च में मिला या मिली। मैं हॉस्पिटल में एक पेशेंट, एक मरीज को देखने गई या गया। ये इनका मीनिंग है। अब इनके पहले द क्यों आया है, पहले हम इस बात को समझते हैं। अ नाउन टेक्स द, एक नाउन के पहले द आता है कब? व्हेन इट रेफर्स इट्स बिल्डिंग, जबकि वो नाउन का मतलब उस बिल्डिंग से हो। नॉट द पर्पज इट इज मीन्ड फॉर, उस पर्पज के लिए नहीं हो जिसके के लिए वो बिल्डिंग बनी है। या ऐसा भी कह सकते हैं नॉट यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, या उस नाउन का यूज़ यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन एट्सेट्रा, इनका यूज़ इनके प्राइमरी पर्पज़ यानी ये बिल्डिंग जिस काम के लिए बनी है उसके लिए इनका यूज़ ना किया जाकर किसी और काम के लिए हो रहा हो, तब क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। थोड़ा सा और समझते हैं। The is used with these words when we refer to them as a definite place. ये जो नाउन हमने पढ़ी थी अभी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे उनके पहले द का यूज़ कब होता है? जब ये डेफिनेट बन जाती है, किसी काम के लिए इनको डेफिनेट बना दिया जाता है। प्लेस या बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट, रादर देन टू नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर, उन एक्टिविटीज़ के जो कि नॉर्मली इनमें होती हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है या स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, चर्च में, टेम्पल में प्रेयर के लिए जाते हैं। तो जो नॉर्मल इनमें एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ ना होकर इनका केवल एक बिल्डिंग के रूप में यूज़ किया जाता है और वो एक्टिविटीज़ उनमें नहीं होती हैं, तब वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तब, ये जो बिल्डिंग है तब डेफिनेट बन जाती है, एक प्लेस बन जाता है कि हाँ यहाँ पर हमने ये काम किया। कैसे?
द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। घर के पास में स्कूल है। अब यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मेरा घर, जो मेरे घर के पास स्कूल है, कभी कभी हम एड्रेस में लिखते हैं नियर दिस स्कूल, तो वहाँ पे जो स्कूल है वो पढ़ाई की नहीं है, वो एक एड्रेस है। तो यहाँ पर द क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल का प्राइमरी पर्पस का कहीं पढ़ाई की कोई बात नहीं हो रही है। एक ये बिल्डिंग है, मेरा घर स्कूल के पास है, तो यहाँ पर स्कूल क्या है? एक बिल्डिंग है। ये कोई ऐसा जगह नहीं है स्कूल जहाँ पर कि पढ़ाई के लिए अभी जाया जा रहा हो। इस सेंटेंस में आई मैट हिम एट द चर्च। चर्च यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक प्लेस हो गया। ये एक डेफिनेट कि मैं उससे कहाँ मिला, अब ये डेफिनेट हो गया कि मैं उससे चर्च में मिला, तो ये डेफिनेट हो गया, इसको प्लेस को डेफिनेट बना दिया गया। यहाँ पे प्रेयर का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हुआ? चर्च के पहले द लग गया। यानी जब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ ना होकर वो केवल एक बिल्डिंग के रूप में आए, तब इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के पहले द आया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया, मैं यहाँ पर एक पेशेंट देखने के लिए, पेशेंट से मिलने के लिए गया, तो हॉस्पिटल के पहले द। तो ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि ये जानेंगे कि स्कूल कॉलेज के पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं है, टेम्पल के पहले, चर्च के पहले, तो आप क्या करेंगे? इस तरह के सेंटेंस में ज़ीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको बार बार मैं कहती हूँ पूरा सेंटेंस पढ़िए और ये देखिए कि वो नाउन उस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, तभी वहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज़ करना है या नहीं करना है, ये पूरे सेंटेंस को देखकर ही समझ में आएगा। तो ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और कहाँ पर करते हैं, दोनों बातें हमको जानना जरूरी है। जल्दी से उसको नोट करें। थोड़े से और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, रूल्स देखते हैं जहाँ पर कि आर्टिकल का यूज़ होता भी है और नहीं भी होता है। और अब हम कुछ वर्ड्स को लेंगे जिनके पहले कभी आर्टिकल आ भी जाता है और कभी नहीं आता है। एक वर्ड है बेड, BED, बेड। बेड यानी बिस्तर। कभी आप द बेड या कभी विदाउट द के भी पढ़ते हैं, लेकिन कब इसके पहले आर्टिकल आता है, कब नहीं आता है, ये समझते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड। बेड के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, कब? When it is used for its primary purpose। जब इसका यूज़, बेड का यूज़ इसके प्राइमरी पर्पस, जो इसका उद्देश्य है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि हम सोने, स्लीपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, रेस्टिंग के लिए भी, रिलैक्स, आराम करने के लिए भी बेड का यूज़ करते हैं। लाइंग ड्यूरिंग इलनेस, और बीमारी के दौरान लेटे रहने, रेस्ट करने, कहते हैं ना, खटिया पकड़ लेना, तो दैट इज लाइंग ड्यूरिंग इलनेस। यदि जो बेड इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी पर्पस क्या है कि स्लीपिंग, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग या लाइंग ड्यूरिंग इलनेस के दौरान इसको यूज़ करना, तब क्या होगा? इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो टू बेड व्हेन वी वांट टू स्लीप। हम लोग बेड पर कब जाते हैं? जब सोना चाहते हैं। तो बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है? सोना। तो यहाँ पर द बेड नहीं आया, आपको यहाँ पर द नहीं लगाना है। क्यों? बेड को यहाँ देखिए, इसका फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। आई गो टू बेड एट 10 PM। गो टू बेड एट 10 PM यानी मैं 10 बजे सोता हूँ। गो टू बेड का मतलब सोने जाना। तो यहाँ पर भी इसका प्राइमरी फंक्शन बेड का क्या है? सोना, स्लीपिंग। तो यहाँ पर द नहीं लगा। ही हैज़ टू स्टे इन बेड ऑन अकाउंट ऑफ फीवर। इन बेड ऑन यानी बुखार के दौरान उसने बिस्तर पकड़ लिया, उसको लेटे रहना पड़ा बीमारी के दौरान। तो इन बेड का मतलब भी क्या है? लाइंग ड्यूरिंग इलनेस। यानी जो बेड का प्राइमरी पर्पस है वो हमको देखना है कि क्या उस सेंटेंस में पूरा हो रहा है, तब हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन बेड के पहले एक आर्टिकल आएगा यदि इट इज़ यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। यदि बेड का जो मीनिंग है उस सेंटेंस में
स्लीपिंग, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग, लाइंग ड्यूरिंग इलनेस के सेंस में नहीं आ रहा है, किसी अन्य पर्पज से बेड को यूज किया जा रहा है, देन आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर बेड। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज सिटिंग ऑन द बेड। अब देखो सिटिंग, अब जो बेड का प्राइमरी पर्पस क्या था? रेस्ट करना, रिलैक्स करना, स्लीप, सोना या बीमारी के दौरान लेटे रहना। लेकिन यहाँ पर तो सिटिंग है, बेड पर कोई बैठता नहीं है, बेड पर उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो स्लीपिंग का है, तो सिटिंग है। तो सिटिंग के लिए फिर यहाँ पर क्या है? ये किसी अदर पर्पस के लिए बेड का यूज किया गया, तो यहाँ पर द का यूज होगा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अब देखिए यहाँ पर आ आया, हमारा नियम तो कहता है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, तो ये क्या है? ये यहाँ पर बेड का जो उसका शाब्दिक, जो उसका प्राइमरी पर्पस है, उसके लिए बेड वर्ड को यूज नहीं किया जा रहा है। ये एक बात बताई जा रही कि जिंदगी इतनी इजी नहीं है, लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ पर इसके पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हम लोग देखेंगे जो कि कभी आर्टिकल लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं, और एडवांस लेवल पे आर्टिकल में इसी तरह का आपसे पूछा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरह का जो कन्फ्यूज़न वाले जो नाउन्स होती हैं कि कभी आर्टिकल ले भी लेती हैं, कभी नहीं लेती हैं, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही वहाँ पर आर्टिकल को इंसर्ट करना है। जल्दी से लिखें इसको। हम लोग आगे एक और वर्ड देखते हैं कैसे उसमें आर्टिकल आता भी है और नहीं यूज़ होता है। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है होम, स्वीट होम, हम लोग सब जानते हैं। तो होम के पहले कभी आर्टिकल आता है, कभी नहीं आता है। ये हमको समझना है कि कब हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, और यदि आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, ये भी हमको जानना चाहिए। होम डज नॉट टेक एन आर्टिकल। जो ये होम नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। कब नहीं आता है? व्हेन इट इज़ नॉट मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और फ्रेज। जब होम को किसी, क्योंकि ये नाउन है, इसको कोई एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करेगा, यानी इसकी विशेषता बतलाएगा। तो जब इसके कोई एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई ना कर रहा हो या कोई फ्रेज इसको मॉडिफाई ना कर रहा हो, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। एक्चुअल में जब होम जब मॉडिफाई नहीं होता है एडजेक्टिव से, तो ये एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एक स्थान बतलाता है, एडवर्ब बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एट होम। अब एट द होम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, ना तो कोई एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है और ना ही कोई फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये अकेला आया है। और ये क्या है? वर्ब के लिए एडवर्ब, यानी वर्ब का प्लेस वह कहाँ पर है? वो घर पर है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का फंक्शन कर रहा है। शी इज गोइंग होम। अगेन इस गोइंग वर्ब का ये क्या है? एडवर्ब बन गया है। इसका प्लेस बतला रहा है कि वो कहाँ जा रही है, घर जा रही है। ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। यदि हम सरल भाषा में कि जब होम अकेला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन होम के साथ में आर्टिकल आता है कब? When home is modified by an adjective, जब इसको एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर दे या फिर एक फ्रेज इसको मॉडिफाई कर दे, तब ये क्या होगा? यहाँ तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। लेकिन यदि, क्योंकि जो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को करता है, नाउन की विशेषता बतलाता है, तो तब ये नाउन बन जाता है, और नाउन के कारण फिर इसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है। तो ये हमको पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब के साथ में तो आर्टिकल आता नहीं है। जब इसको कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है या कोई फ्रेज मॉडिफाई करता है, तो जो एडजेक्टिव है वो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, तब इसके पहले आर्टिकल आता है। कैसे? दिस इज अ होम फॉर द ब्लाइंड। अब देखो यहाँ पर आया, आर्टिकल आया। क्यों आया? अब ये होम, इसको ये फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये कौन सा घर है? ब्लाइंड लोगों के लिए है ये घर। तो जो ये फॉर द ब्लाइंड है, इस ये होम को मॉडिफाई कर रहा है कि ये ऐसा वैसा घर नहीं है। ये कौन सा घर है?
फॉर द ब्लाइंड, दैट्स वाई यहाँ पर ये अ का यूज हुआ। दिस ओल्ड हाउस इज द ओनली होम आई हैव। अब द ओनली, ये जो द, जब मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल के यूज बताए थे तो ये द किसके लिए आया, ये होम के लिए आया है। ये जो ओनली होम, ये क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि यही एक घर है इस होम के लिए, कि दिस इज द ओनली होम। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ। तो हमको ये याद रखना है कि यदि होम जो वर्ड है, यदि उसको कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, कोई फ्रेज मॉडिफाई करता है, तब वो किसका फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बतलाते हैं, तो वो नाउन बन जाता है, तो वहाँ पर आर्टिकल आता है। और जब वो अकेला आता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाता है। गोइंग होम, तो गोइंग क्या है, वर्ब है, वो कहाँ जा रही है, घर जा रही है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है होम, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जल्दी से आप इसको नोट करें, इसके आगे हम एक और वर्ड का उसके साथ में कब आर्टिकल यूज होता है कब नहीं होता वो देखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है टाउन। टाउन यानी विलेज से, गांव से थोड़ा बड़ा कस्बा। इसके पहले आर्टिकल आता भी है और नहीं भी आता है। टाउन डज नॉट टेक एन आर्टिकल व्हेन इट रेफर्स टू वंस ओन होम टाउन। जब हम खुद के, जहाँ पर हम रहते हैं, सपोज कोई किसी टाउन में रहता है, वो अपने उस टाउन की बात कर रहा है, अपने होम टाउन, अपने गृह कस्बे की बात कर रहा है, तब उसके पहले आर्टिकल नहीं आता। आई एम गोइंग टू टाउन नाउ। अब देखो, आई एम गोइंग टू टाउन नाउ का मतलब ये हुआ कि वो अपने जो कस्बा जहाँ पर वो रहता है वो वहाँ जा रहा है, तो इसमें द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आई है वो किसकी बात कर रहा है, अपने होम टाउन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन व्हेन इट रेफर्स टू ए टाउन इन जनरल, जब जनरल सेंस में टाउन की बात हो, जैसे कि जो टाउन होते हैं उनमें स्कूल कॉलेज गांव की तुलना में अच्छे होते हैं। अब ये किसी के गांव की टाउन की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है कि टाउन होते हैं उनमें सड़कें गांव की तुलना में अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर किसी के होम टाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जनरल सेंस में बात हो रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल प्लस टाउन आएगा। तो हमको ये सेंटेंस भी पढ़ के, बार बार मैं एक ही बात करती हूँ कि पहले आप सेंटेंस पढ़ें, उसके मीनिंग को समझें और फिर वहाँ पर आर्टिकल को यूज़ करना है या नहीं करना है इसको डिसाइड करें। ही लिव्स इन अ टाउन नॉट इन अ विलेज। वो एक टाउन में रहता है, एक विलेज में नहीं। तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में बात हो रही है कि वो विलेज में ना रहकर टाउन में रहता है। रोड्स इन अ टाउन आर वाइडर देन दोज ऑफ विलेज। अब यहाँ पर भी कि जो गांव में जो सड़कें होती हैं उनके कंपैरिजन में टाउन में जो सड़कें होती हैं वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है टाउन को। तो यहाँ पर क्या लगा, आर्टिकल लगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया गया। और यहाँ पर अपने होम टाउन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। जल्दी से इसको भी नोट करें, फिर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग रूल पढ़ेंगे, आर्टिकल को लगाना है कि नहीं लगाना है। और अब देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। तो इनके साथ में आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। मीन्स ऑफ ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साधन के साथ कब, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर। इनके पहले जो साधन है ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किन, बाय प्लस नाउन, यदि वो जो नाउन है बाय बस, बाय ट्रेन, इस तरह से है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सप्रेसिंग ए मीन्स ऑफ ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग का जो मोड भी हो सकता है वो, ट्रांसपोर्ट कुछ भेजने का भी हो सकता है, कोई कम्युनिकेट करने का भी कोई साधन हो सकता है, लेकिन उसके पहले यदि बाय होगा तो इस नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कैसे, यू आर एडवाइज टू ट्रैवल बाय बस, आपको ट्रैवल करने के लिए आप बाय बस,
बाय प्लस नाउन है बस, तो यहाँ पर बाय द बस नहीं आएगा, बाय बस, बाय कार, बाय बोट, बाय ट्रेन। जब बाय इन नाउन्स के पहले बाय आया है तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। प्लीज सेंड द बुक बाय पोस्ट। ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट का साधन कि आपको किताब मंगानी है तो आपने बोला कि प्लीज सेंड द बुक बाय पोस्ट, तो ये क्या हुआ, बाय प्लस नाउन है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। आई गो होम बाय ट्रेन, वही बाय ट्रेन है तो क्या हुआ, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं, यानी बाय प्लस नाउन हो, और बाय प्लस नाउन में भी ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, बाय का यूज़ कैसे भी हो सकता है, लेकिन बाय का यूज़ यहाँ पर या तो ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के लिए हो तो फिर वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन व्हेन ए प्रीपोजिशन अदर देन बाय, यदि यहाँ पर बाय के अलावा अन्य कोई प्रीपोजिशन हो तो आर्टिकल विल बी यूज्ड या आर्टिकल इज यूज, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कैसे, शी इज ऑन द प्लेन। अब देखो यहाँ पर ऑन है, बाय नहीं है, तो क्या हुआ, इस नाउन के पहले द आ गया। इन द बस, अब बाय बस था तब द नहीं आया था, लेकिन इन द बस बाय के अलावा प्रीपोजिशन है, देन यहाँ पर दी का यूज हुआ। इन द कार, बाय कार, इन द कार, बाय के अलावा कोई प्रीपोजिशन है, द का यूज हो सकता है। इन द बोट, तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि बाय का यूज ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बाय प्लस नाउन यूज़ किया गया है तो आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, और बाय के अलावा अन्य कोई प्रीपोजिशन का यूज़ है तो हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो लेक्चर में जो आपको रूल्स बताए गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं, खासकर एडवांस लेवल के लिए जो आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर बनने के लिए, या बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, या जहाँ पर भी इंग्लिश उसमें आती है, आपके एग्जामिनेशन में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर इस तरह के जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि जो आपको जो सेंटेंसेस हैं वो इसी लेवल के पूछे जाते हैं जहाँ पर कि आर्टिकल का यूज़ होना या नहीं होना है। तो आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी आर्टिकल रिलेटेड जो भी आपसे गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ दूर हों और आप सही मार्क्स स्कोर कर पाएँ, सही फिलअप करके आर्टिकल्स को अच्छे नंबर ले पाएँ। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए जय हिंद।